हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी है, चैप्टर 3 जल संसाधन। तो आइए आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल क्या है? जल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था, बर्फ और गैस अवस्था, भाप में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बांध से क्या समझते हैं? बांध से क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्य को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत निर्माण, जलापूर्ति, सिंचाई प्रबंध आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियों वाहनों के जल को बांस के बने पाइपों नदियाँ वाहनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, टाका क्या है? टाका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाका में वर्षा जल अगली वर्ष ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल सांभर विकास क्या है? जल सांभर विकास क्या है? तो जल सांभर सहायक नदी की द्रोणी है। इसमें एक छोटी नदी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन
जब कभी वर्षा होती है तो वहां से होकर जल बहता है और किसी न किसी नदी में मिल जाता है। इस प्रकार जल सांभर एक भू आकृति इकाई है और इसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक इकाई क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका है। इसमें वर्षा के जल को रोकने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसूनी जलवायु में वर्षा निश्चित नहीं होती है, इसलिए जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नदी घाटी परियोजना के क्या लाभ है? नदी घाटी परियोजना के क्या लाभ है? तो नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। क है विद्युत का उत्पादन करना, ख बाढ़ों पर नियंत्रण पाना, ग मुद्रा अपरदन पर रोक, घ अंतः स्थलीय जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 12 है, उन राज्यों के नाम बताएं जिनमें होकर नर्मदा नदी बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होती हुई पश्चिमी दिशा में बहती हुई अतः में अंत में अरब सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, महानदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। यह छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौसमी नदियाँ क्या है? उदाहरण दे। मौसमी नदियाँ में जल केवल वर्षा ऋतु में रहती है। शेष ऋतु में या तो नदियाँ सूख जाती है यह जल की मात्रा घट जाती है। उदाहरण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज हम लोग आती लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।